स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा है कि ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7, f माइनस 3। बहुत ईजी है लिखना, बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। क्या करना है हमें, जहाँ पर ये फंक्शन में x लिखा है वहाँ हम पुट करेंगे 0, 7 और -3। तो हमें लिखना है यहाँ पर f(x) फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5। तो x की जगह हमें पुट करना है 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू ये हो गया 0 माइनस 5 यानी कि -5। f7 निकालना है तो 2 इंटू 7 माइनस 5 यानी कि ये आ गया 14 माइनस 5 यानी कि इसे कहेंगे हम 9। इसी तरह से f-3 के लिए 2 इंटू -3 माइनस 5, तो ये हो गया -6 माइनस 5 तो -11। ये वैल्यू हमारी आ गई f0, f7 और f-3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई Tc इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। तो ये फंक्शन दिया है हमारा Tc इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। तो इससे हमें फाइंड करना है T0, T28, T माइनस 10। तो देखते हैं हम फंक्शन को। फंक्शन है Tc इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। तो यहाँ पर हम T0 पुट करेंगे c की जगह, तो 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32। तो 9 को 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0 आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी 0 रहेगा, तो ये हो गया 0 प्लस 32। 0 को 32 में ऐड करेंगे तो रहेगा 32, तो ये आ गया हमारा 32। T0 की वैल्यू आ गई 32। अब हमें फाइंड करना है T28, तो 9c 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। तो इसको हम कर सकते हैं 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 18 और 7 25 अपॉन 5 प्लस 32। एलसीएम ले लें तो 5 आएगा एलसीएम 252 प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। तो ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 2 5 6 11 2 1 3 1 4 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 82.4। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है T माइनस 10 की, तो 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस हो जाएगा 32। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, माइनस का 18 होगा, तो ये -18 प्लस 32 से 18 को माइनस करोगे तो 12 से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 14। लास्ट पार्ट है इसका 4th। द वैल्यू ऑफ c व्हेन Tc इक्वल टू 212। Tc दिया है 212 यानी कि हम 9c अपॉन 5 Tc की जगह लिखते हैं 9c अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू 212, या 9c अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 212 माइनस 32 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 32 और ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 गया 0
11 में से 3 गया 8 और यहाँ बचा 180। 9c/5 इक्वल टू 9c/5 इक्वल टू 180 और 9 से इसे हम कर सकते हैं 9 2 जा 18 20 आया तो c इक्वल टू हो गया 5 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो c इक्वल टू 25 जा 100। ये आपकी वैल्यू आ गई c की। t0 हमारा 32 आया था, t28 हमारा 82.4 था और t-10 14 था और c की वैल्यू आई 100। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछा है। कहा है फाइंड द रेंज f(x) इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग टू R और x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन दी गई है। तो रेंज हमने बताया था कि जो वैल्यू रखने से फंक्शन में रिजल्ट आता है उसे कहते हैं रेंज। तो हम रख क्या सकते हैं, रखने में हमें बताया है कि ऑल रियल नंबर्स, यहाँ हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने f0 x इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 2 - 3 × 0 इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 2 - 3 × 1 इक्वल टू 2 - 3 यानी कि -1। अब अगर यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं तो 2 - 3 × 2 यानी कि 2 - 6 ये आ गया -4। अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 2 - 3 × 3 ये आ गया 9 - 2 तो ये हो गया -7। अभी हमने 0 से लेके 3 तक वैल्यू पुट की तो 0 पुट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आई, उसके बाद लगातार माइनस वैल्यू होती जा रही और छोटी होती जा रही। अगर हम माइनस में वैल्यू लें तब देखते हैं क्या आता है। हमने लिया मान लो -1 तो -1 से 2 × -3 और ये -1 तो ये हो गया माइनस प्लस। तो वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 2 - 3 × -1 हो जाएगा प्लस का 3 तो 2 + 3 हो गया 5। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं -1 के बाद -2 तो ये 2 - 3 × -2 तो 3 2 जा 6 यानी कि 8 होता है f-3। तो ये 2 - 3 × -3 ये हमारा मिलता है 3 3 जा 9 2 11। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम 0 पुट, सबसे पहले तो हम पुट क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें कंडीशन बताइए। 0 तो हमने ले लिया कि कम से कम क्या पुट कर सकते हैं, हमने 0 पुट कर दिया तो 0 पुट नहीं कर सकते हैं। 0 के बाद का कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, यानी कि ये तो वैल्यू आएगी नहीं। क्या नहीं आएगी, 2 वाली नहीं आ सकती इसमें। अब हम 1 पुट करके देखते हैं। जब हमने 1 पुट किया तो -1 मिला हमें और जब हमने इसमें 2 पुट किया तो -4 मिलता है और 3 पुट किया तो हमें इसमें 3 पुट करने पर -7 मिलता है। तो हम देखते हैं कि रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक मिलती है। रेंज हमें मिलती है -∞ से लेकर के प्लस में 2 तक। 2 नहीं होगा तो इसे हम अगर हम इंटरवल में दिखाएंगे तो ओपन इंटरवल से होगा तो इसकी रेंज हो जाएगी रेंज इक्वल टू -∞ से 2 तक। ये 2 नहीं होगा क्योंकि ये क्या बताया है कि x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर ले सकते हैं। तो सॉरी एक मिस्टेक कर दी, हमने क्या बताया कि 0 से ग्रेटर ले सकते हैं। तो जब हम 0 से ग्रेटर लेंगे तो -1 -2 -3 ये वैल्यू नहीं लेंगे तो आपकी वैल्यू केवल पॉजिटिव रहेंगे। तो रेंज हमारी हो जाएगी -∞ से
2 तक, ये 2 तक जाएगी। यहाँ -9, 11, 12 माइनस के 13, यानी सारी माइनस की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, और ये 2 तक। तो 2 नहीं होगा इसमें, इसलिए ये दोनों आ जाएंगे ओपन इंटरवल में। तो रेंज हमारी हो जाएगी -इन्फिनिटी से 2 तक। ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, कि ये कंडीशन दी है कि 0 से बड़ा, यानी 0 भी नहीं होगा और 0 से नीचे वाले तो होंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा पार्ट दिया है इसका, f(x) = x² + 2, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, मान लो हमने यहाँ पर x की वैल्यू +1 पुट की, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर + 2, यानी कि आ गई वैल्यू 3। अगर हम यहाँ पर -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा तो भी 3 आएगी। फिर अगर हम 2 प्लस में लेते हैं तो 2 का स्क्वायर + 2, यानी कि 4 + 2, ये 6 आ गई। और -2 लेंगे तब भी +4 आएंगे तो भी 6 होगी, यानी कि ±2 ले सकते हैं। अब हमने ± इसी तरह से 3 ले ली, तो 3 का स्क्वायर + 2, यानी कि 9 और 2 11। इस तरह से ये वैल्यू हमें फाइंड होगी, यानी कि हम दोनों वैल्यू लेते जा रहे हैं प्लस में और नेगेटिव में। तो हमारी रेंज यहाँ पर हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कैसे होगी, क्लोज में करेंगे इसे, इंटरवल हम क्लोज, देखो बढ़ते ही जा रहा है ये। अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 0 लेने पर इसकी वैल्यू, हमने 0 छोड़ दिया था, अगर हम 0 लेते हैं, क्या कहा है, रियल नंबर, तो 0 भी रियल नंबर होता है, 0 भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 + 2, यानी कि 2 भी मिलता है, हमें 2 मिलता है। x जो रियल नंबर है तो 0 पुट करने पर 2 आया, ±1 पुट करने पर 3। अब ये नेगेटिव सारी इसमें आ गई और पॉजिटिव सारी आ गई, तो सभी नेगेटिव सभी पॉजिटिव, और 0 रखने पर ये 2 फाइंड होता है, हमें कितना होता है। और उसके बाद बढ़ता जाता है, यानी कि माइनस में कोई नंबर नहीं आता। तो हम इसका रेंज लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू, हमने बताया था जो वैल्यू हमें फाइंड होती हैं वो हम रेंज में लेते हैं। तो स्टार्ट होगी 2 से और जाएगी कहाँ तक, 3, 6, 11, और ये बढ़ती जाएगी इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हो गई इसकी रेंज, क्लोज है ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हुई रेंज इसकी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट थर्ड, f(x) = x, x इज ए रियल नंबर। तो रेंज हमें देखनी है, यानी कि हम डोमेन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते रियल। जब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो जो रेंज आएगा वो भी रियल नंबर होगा, यानी कि सभी रियल नंबर पुट करने पर हमें सभी रियल नंबर फाइंड होंगे। तो रेंज भी हो जाएगा सिंस बी फाइंड f(x) all real numbers hence range इक्वल टू, रेंज आपकी हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ये हो गई आपकी रेंज। तो स्टूडेंट समझ लिया कि डोमेन क्या होते हैं, कि जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन होती है, और जो हमें फाइंड होती है वो रेंज होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।